मैं आई बटन में भी इसके बारे में आप लोगों को लिंक दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ का निर्धारण किस प्रकार से होता है, आप लोगों के जो रो मार्क्स है उनके ऊपर कट ऑफ ना बन के आप लोगों का जो परसेंटाइल बेसिस नॉर्मलाइजेशन होने वाला है उसी के आधार पर फाइनल कट ऑफ बनेगी। जो भी हो, चाहे पीईटी के लिए हो चाहे फाइनल कट ऑफ हो, उसका निर्धारण उन्हीं मार्क्स के आधार पर होने वाला है। किस प्रकार रो मार्क्स को परसेंटाइल में बदला जाता है मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं, तो प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब कट ऑफ 2022 की बात कर लेते हैं। पीईटी के लिए मैं ये बता रहा हूं कि पीईटी के लिए अगर आप लोगों के इतने रो मार्क्स अभी आ रहे हैं जो आप लोगों ने कैलकुलेट किए हैं अपने आधार पर, तो उतने अगर रो मार्क्स अभी बन रहे हैं आप लोगों के, तो 100% आप लोगों को पीटी की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बात कर लेता हूं कि जनरल कैटेगरी के अंदर कितने नंबर आप लोगों को लाने कंपलसरी है। इतने हैं तो आप थोड़ा अपने आप से उम्मीद कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन से उम्मीद कर सकते हैं, अपने जोन के जो बाकी बच्चे के कैंडिडेट है उनके लेवल से उम्मीद कर सकते हैं कि उनका लेवल कम होगा तो मेरे जो परसेंटाइल स्कोर है वो थोड़ा सा ज्यादा निकल जाए। लेकिन अगर इससे कम है तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इवोल्यूशन करिए और सोचिए कि कहाँ कमी रहेगी। अगली वैकेंसी की तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एएलपी की वैकेंसी अभी आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में जो 2020 की पीटी के लिए रहने वाली है। अगर इतने नंबर है तो 100% आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो अगर 50 के आसपास में आपके नंबर है, मैं 50 ही मानूंगा जनरल कैटेगरी के बारे में, 50 के आसपास नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, एक उम्मीद के साथ कि नॉर्मलाइजेशन आपका साथ देगा। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो आपके साथ में काम करेंगे। तो 50 पे आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। चाहिए आप लोगों का मन नहीं कर रहा है फिजिकल देने करने का कि आपके नंबर कम है, तो भी आप मेरा कहना मानिए, आप जो भी मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई सर कुछ भी, तो आप मेरा कहना मानिए और एक बार थोड़े दिनों के लिए आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कीजिए। नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को 100% फायदेमंद होगा। कुछ भी हो सकता है इस वैकेंसी में, जैसा कि पिछली बार वाली वैकेंसी में था। तो आप लोग थोड़ा सा अगर 50 के आसपास जनरल कैटेगरी के नंबर है तो 100% आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैंडिडेट 48 के राउंड है तो उनको तैयारी करनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं बता दूं, जो 50 का मैंने अभी जनरल कैटेगरी के बारे में आप लोगों को बताया है, जो पीटी के लिए आप लोगों को कॉल आने वाला है ना, इसके 55 के आसपास में नंबर है ना, अभी 55 के आसपास में नंबर है, उसको तो किसी भी प्रकार से सोचने की आवश्यकता नहीं है। 110% आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, चाहे कोई सा भी जोन हो आपका। मैं अभी आप लोगों को वापस से बता रहा हूं इस चीज को, कोई सा भी जोन हो आप लोग उसकी तैयारी करिए पीटी के। अगर 55 से प्लस नंबर है आप लोगों के तो 100% आप पीटी देने वाले हैं। उसके बाद में ओबीसी 48 से 50 का ओबीसी का क्राइटेरिया भी इतना ही रहने वाला है। इतने नंबर है आप लोगों के, जोन टू जोन ये कैरी करती है सारी चीजें, मेरे को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर इतने नंबर आपके हैं तो एक बार कुछ समय के लिए आप लोग फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं 50% से अधिक कैंडिडेट फिजिकल के अंदर निकल जाते हैं। जो आप लोगों को 1 किलोमीटर की दौड़ करनी है, उस 1 किलोमीटर की दौड़ में 50% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। अगर वहां फेल हो गए, चाहे कितने भी नंबर है, 80-90 नंबर है आप लोगों के या 50-55 है, तो अगर वहां से बाहर हो गए तो सारे सिलेक्शन के दरवाजे आप लोगों के बंद हो जाएंगे। तो जितना भी समय बचा है थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके अपना समय फिजिकल को भी दीजिएगा। उसके बाद में एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो 45, एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 43, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो वही 48 के अगर आसपास में नंबर आपके बन रहे हैं तो 100% आप लोगों को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारा मैंने आप लोगों को एक कैटेगरी वाइज थोड़ा बताने की कोशिश करी है कि अगर इतने नंबर हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को पीईटी की तैयारी करनी चाहिए। इनसे कम है तो फिर मैं आप लोगों को फिर से वही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा आप लोगों को देखने की जरूरत है कि कहां आप लोगों से कमी रहेगी। आप लोगों की कब आने वाली है आंसर की, जैसा कि आपको पता है कि 11 अक्टूबर को एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद तो यही की जा रही है कि एनटीपीसी के अंदर जिस प्रकार से सेकंड फेज की जो सीबीडी 2 था उसके अंदर जो आंसर की थी वो 3 से 4 दिनों के अंदर जारी कर दी गई थी। तो ग्रुप डी के अंदर भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम है इस चीज की।